One. Today we are going to do chapter number 2, components of food. In the previous chapter we have learned that food is essential for growth and development of body. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड जो है खाना हमारे लिए बहुत हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और शरीर के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है. वी ईट वेराइटी ऑफ फूड आइटम, हम अलग अलग तरह के भोजन पदार्थ खाते हैं. वी गेट आर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हमें अपने खाने की वस्तुएं जानवरों से और पौधों से दोनों से मिलती हैं. आर फूड कंसिस्ट ऑफ पल्सेस, ग्रिल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट एटसेट्रा. और हमारे फूड में दालें, अनाज, सब्जियां, फल, दूध और अंडा आदि शामिल होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन बॉडी. इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फूड मतलब फूड की महत्ता के बारे में और कौन कौन से कंपोनेंट मतलब तत्व भोजन में होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. 2.1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग तरह के भोजन में अलग अलग तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. पौष्टिक तत्व वो पदार्थ हैं जो हमारी शरीर को अच्छे से विकसित करता है और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है. द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन. जो हमारे भोजन के मुख्य पदार्थ हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन. बिसाइड्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज. इसके अलावा हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है? पानी की और रफेज की. ठीक है. उसके बाद 2.1.1 कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए हम इसको एनर्जी देने वाला खाना भी कहते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में मिलता है? प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है. बाजरा, ज्वार, राइस, व्हीट, जैगरी, मैंगो, बनाना एंड पोटैटो आर ऑल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और ये सब जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं. इन सब चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. राइस, बाजरा, व्हीट, ज्वार, बनाना, मैंगो, पोटैटो एंड जैगरी, ये सब कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं. टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन से तरह का होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. ये दो तरह का होता है. शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट. दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर. शुगर्स जो होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं. दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये स्वाद में मीठे होते हैं. एंड सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में घुल जाते हैं. लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आर एंड लैक्टोज आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ शुगर्स. ये सब शुगर्स के एग्जाम्पल हैं. आर द एग्जाम्पल ऑफ ओके. ऑल दीज आर इजी टू डाइजेस्ट. इनको डाइजेस्ट करना बहुत आसान है. सो दे गिव अस क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी. इसीलिए ये हमें क्विक और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च इज़ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च को डाइजेस्ट करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के जो यूनिट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. स्टार्च इज़ टेस्टलेस, और इसका कोई टेस्ट नहीं होता. एंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में भी घुलती नहीं है. सो पोटैटोज, राइस, व्हीट आर as starch is first converted to glucose
ड्यूरिंग डाइजेशन, सो इट कैन नॉट गिव क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि ये जो स्टार्च है पहले कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में और उसके बाद ये डाइजेस्ट होगी, इसीलिए हमें ये क्विक और इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकते। आगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में क्या काम है वो हम पढ़ेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। सबसे मेन इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म अ डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़, ताकि हम अपने अलग अलग तरह के काम कर सकें। वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड बाय सिंपल टेस्ट, और हम फूड में स्टार्च की प्रेजेंस को एक सिंपल टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं। 2.1.2 Protein. Proteins are essential for growth and repair of body cells. So food rich in protein content are called body building food. Proteins जो हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और सेल्स में रिपेयर के लिए। So food rich in protein content are called body building food. इसी वजह से फूड जो प्रोटीन है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। Protein consists of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Sources of protein. We get protein both from plants and animals. Protein जो है वो हमें दोनों से मिलता है, plants और animals. Next, plant source of protein include beans like soya bean, peas, pulses like gram, moong and vegetables, spinach, mushroom, broccoli. All these are rich protein source. So broccoli, mushroom, peas and soya beans. Animal source of protein include meat, fish, poultry, milk and milk products. These are the main source of protein which we get from animals: meat, egg, milk products. Okay, function of protein. Proteins help in the following way. Protein help in growth and repair of body. Protein protect us from many diseases. Protein act as enzyme. जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। एंड प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम ऑल्सो। एंजाइम्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल। एक लिविंग सेल के बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको एंजाइम कहते हैं। दे स्पीड अप द वेरियस एक्टिविटी लाइक डाइजेशन, ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। रेस्पिरेशन इनसाइड द लिविंग बॉडी, दे आर नीडेड इन एवरी मिनट क्वांटिटी, और ये जो है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में नीडेड है। ओके, 2.1.3 फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो फूड रिच इन फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और जो फूड फैट में रिच होते हैं उसको भी हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ फैट, हमें फैट मिलता किन किन चीज़ों में है। वी ऑब्टेन फैट फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में से मिल जाता है। प्लांट सोर्स ऑफ फैट आर वेजिटेबल ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सनफ्लावर। दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट we get from animals. Oil, cashew, almond, groundnut and semen seeds also contain fat. Animal source of fat are meat, egg, fish, milk and milk product like butter, ghee, etc. Butter, vegetable oil, groundnuts or nuts. These are the sources which give us fat. Importance of fat. Fat provide us energy. हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ये जो है स्किन के अंडर होता है और हमारी बॉडी में से हीट लॉस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम आवर सरफेस। 2.1.4 Minerals. Minerals are needed for good health and proper growth of body. Minerals do not provide energy to body and are needed in very small quantity. Iron, calcium, iodine and phosphorus are the important minerals for our body. Sources are function of these animals. Okay, so minerals are the needed for the good health.
मिनरल जो है हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन दीज आर नीडेड इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसीलिए हमें ये कम मात्रा में चाहिए। लाइक आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस, इनकी तरह आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर आवर बॉडी। सोर्सेज ऑफ फंक्शन ऑफ मिनरल वी कैन डिस्कस इन द फर्दर। सो 2.1.5 विटामिन्स। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी अच्छे से काम करे इसके लिए हमें विटामिन जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। लाइक मिनरल्स, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स की तरह ये भी हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। एंड ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन अलॉन्ग विद देयर सोर्सेज आर फंक्शन आर डिस्कस्ड। ओके, दिस इज द 2.1.6 roughage. The fibrous indigestible material present in food is termed as roughage. Fibrous material which is in the food is called roughage. So the sources of roughage हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं हमें roughage? Fruits, vegetables used as salad like carrot, radish, cabbage and turnip. Whole grains, pulses, half crushed grains are sources of roughage for us, like दलिया, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? roughage के sources हैं ये। function of roughage, it does not provide any nutrient to the body but it is essential component for our body. ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये हमारे फूड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इट हेल्प अस इन द फॉलोइंग वे। It helps our body to get rid of indigestible food and prevent constipation. Roughage help to retain water in the food. ये भोजन में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। Roughage is an important food source for growth of good bacteria in stomach. हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया की काउंट बढ़ाने के लिए भी roughage जो है वो बहुत ज़रूरी है। 2.1.7 water. Water is an most important constitution of food. It is essential for life. It helps in the following way. वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे फूड का, और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर हेल्प अस इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ये फूड में से न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्व करने में भी बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। और ये जो है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट मीन्स पसीना। आवर बॉडी नीड 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर पर डे। वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड लाइक वाटर, मिल्क, टी, जूस एक्सेट्रा। बिसाइड दिस मैनी फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन वाटर। फ्रॉम दीज ऑल वी गेट वाटर। सो balanced diet. 2.2 balanced diet. The food we get in a day is our diet. We must take nutrition diet for proper growth and development of our body. जो हम दिन में खाना खाते हैं वो हमारी डाइट है। हमें न्यूट्रिशियस मतलब कि स्वस्थ तरीके से हमें ये डाइट लेनी चाहिए, जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Our diet must have all the nutrients in right quantity. और हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होने बहुत ज़रूरी हैं। The diet that contain accurate amount of all the essential nutrients, roughage and water for proper growth and development of body is called balanced diet. सब कुछ सही मात्रा में होगा तो उसको हम बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। Do you think that the balanced diet is same for all people? क्या एक ही मात्रा में सभी को खाना चाहिए? पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट, और सभी उम्र के लोगों को सेम डाइट खानी चाहिए? नो, इट्स नॉट सो। टाइप ऑफ डाइट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये इस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप दिन में कैसे कैसे काम करते हो। ओके, स्टेटस ऑफ हेल्थ, एज एंड जेंडर। अ बैलेंस डाइट फॉर अ पर्सन हु हैज़ नो or little physical activity will be different from a person who does a lot of physical work. जो लोग फिज़िकल काम बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी डाइट हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो लिटिल बिट
थोड़ा बहुत जो है फिजिकल काम करते हैं। सो बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उस बेस पे हमारी डाइट होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एथलीट नीड मोर प्रोटीन देन अदर्स। इन सभी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। पीपल डूइंग मोर फिजिकल वर्क ऑन द अदर हैंड नीड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फॉर एनर्जी। जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट की नीड होती है क्योंकि उनको एनर्जी की नीड है। To know more about different components of food, you must observe the various food items given to you. Your school midday meal, the chapati and rice contain carbohydrate, moong dal, gram flour, which contain protein, vegetable oil used in cooking, vegetable contain fat, seasonal vegetable contain roughage and vitamins. So all the nutrients are present in the school midday meal. Similarly, you must make a list of nutrients in the food you take at home and discuss it with your class teacher. So this is the cooking seasonal vegetable and contain roughage vitamins. These are the main source of minerals or nutrients which we need in our daily life. Okay, so let's come to 2.3 deficiency disease. The food we consume must contain all the nutrient in required amount. जो खाना हम खाते हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होने चाहिए। If we take any one of nutrient in the less than required amount, अगर हम कोई भी एक न्यूट्रिएंट कम मात्रा में खाएंगे जितनी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से, so this will lead to a deficiency of the nutrient in the body. सो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाएगी। सच माल न्यूट्रिशन ऑफन लीड टू डिजीजेस, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। द डिजीज विच इज़ कॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन आर डाइट फॉर लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हम किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हम अपने खाने में रखते हैं तो उससे हमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज। Deficiency of protein, carbohydrate, different vitamins and minerals result in certain deficiency diseases. Some of these are discussed below in table 2.3. Table 2.3 nutrient deficiency disease and symptoms. Which nutrient? Protein cause deficiency disease, which is kwashiorkor. Stunt growth, swelling of face, dry skin, retention of water in the body, declaration of fear. Swelling of face जो है वो फूल जाता है, retention of water in the body. Okay, next is the protein and carbohydrate. अगर हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मरसमस नाम का रोग हमें हो जाता है, जिससे कि ड्राई स्किन, sunken eyes, prominent ribs, body became very lean and thin and weak enough that child may not able to move. इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, वीकनेस आ जाती है बच्चे में इतनी ज़्यादा कि वो मूव भी नहीं हो पाता। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। इफ़ वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए द डिजीज इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। पुअर विजन मतलब दिखना कम हो जाता है, अनएबल टू सी इन डार्क, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। Okay, next is the vitamin B, cause beriberi. Weaken muscles, less energy to work, loss appetite and weight. Weaken muscle means muscles जो है वो बहुत weak हो जाते हैं, very less energy to work and lose appetite means भूख नहीं लगती and weight जो है वो बहुत कम हो जाता है। Next is the vitamin C, it cause scurvy. With the deficiency of vitamin C cause scurvy, which is bleeding gums. जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से खून आना शुरू हो जाता है स्कर्वी के कारण। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन डी। विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इट कॉज रैकेट्स नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। उससे क्या होता है, बोन्स बिकेम सॉफ्ट, जो बोन्स हड्डियाँ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट एंड मुड़ भी जाती हैं, बेंड हो जाती हैं वो बहुत। विद द डिजीज रैकेट्स विच कॉज विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट इज द कैल्शियम।
With the deficiency of calcium, it causes bones and tooth decay. कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दांत जो हैं वो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं. बोन्स वीकन, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और टूथ डिके और दांत खराब हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द आयोडीन. आयोडीन कॉज ग्योटर, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड इन द नेक. ग्योटर से क्या होता है, हमारी जो गर्दन में जो हमारी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है विद द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द आयरन. आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है. अनीमिया से वीकनेस, फिटिक, स्किन बिकेम पेल. जिससे क्या होता है, हमारी जो स्किन है उसका कलर येलो हो जाता है, क्योंकि इससे क्या है, ब्लड लॉस होता है बहुत बॉडी में. सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ symptoms and deficiency of some nutrients. The person suffering from these deficiency need to given medicine instead of person should required amount of balanced diet also. So उस पर्सन को जिसमें ये डेफिशिएंसी है उसको मेडिसिन के साथ साथ अपने डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस भी करना चाहिए. So this is all about our chapter. Hope you guys enjoyed this video. If you do, then please like, subscribe and share this video.